2x-1 होल स्क्वायर है, यानी कि इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, तो मैं इसको दो दफा लिख सकता हूँ। 2x-1, 2x-1। स्क्वायर का जब भी आता है तो आप जहन में रख लें कि स्क्वायर का मतलब होता है कि वो वैल्यू आपस में ही मल्टीप्लाई हो रही है। 2 का स्क्वायर जिस तरह हम कहते हैं क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो यही चीज है 2x-1 का स्क्वायर, तो 2x-1, 2x-1। अब इसके ऊपर कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा। शायद आपके जहन में आ रहा हो कि शायद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें वो आपका 2 बनता ही नहीं कभी भी। तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप डिवीजन है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, रेसिप्रोकल हुआ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और 4x स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला बन रहा है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। आपने बस इसकी एज वाली वैल्यूज देखनी होती है, एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और एक कांस्टेंट जो वैल्यू होती है। अगर वो किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहे हैं, इसमें 100% या 99% चांसेस होते हैं कि आपका लाजमी कुछ ना कुछ वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा इस लेवल के अंदर। खास में इस लेवल में मैं कह सकता हूँ कि 100% चांसेस होते हैं कि वो फॉर्मूला ही है। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2x का। 4 2 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस 2ab। 2ab वाली टर्म जो होती है, ए इधर से आया, बी आपका कहाँ से आया, यहां से। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2x का। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। इसको आप अब आप कंप्लीट कर दें। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल का। ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक दफा प्लस के अंदर इन वैल्यूज को, एक दफा माइनस के अंदर। एक फॉर्मूला मैंने ये अप्लाई किया, ये जो वाला फॉर्मूला है वो ये वाला था। ये आपकी साइड बन रही थी ऊपर, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस साइड के अंदर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला तो बहुत दफा यूज हो रहा है, हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। एक दफा प्लस हम लिखते हैं, एक दफा माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ आप ऊपर देखें कटिंग हो रही है, 2x-1 2x-1 के साथ कैंसिल। जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं उनको मैं लिख रहा हूँ। 2x+1 का स्क्वायर है, इसका भाई यही हम कर सकते हैं कि इसको आप दो दफा लिखते हैं, स्क्वायर है तो दो दफा। आप इसकी इसी टाइम भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसको इससे कट करेंगे तो शायद पूरा कट होगा या कैसे कट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर है तो दो वैल्यूज थी उसके अंदर, तो ये एक ही वैल्यू के साथ कट होगा, एक वैल्यू रह जाएगी। अब ऊपर जो भी हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को 2x के साथ। लेकिन उससे भी बेहतर आसान तरीका है इनको सॉल्व करने का। ये आपके पास क्या है, 2x-1, ये आपके पास क्या है, 2x+1। ए माइनस बी, ए प्लस बी।
तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये वाला मेरे पास ये चीज आई हुई थी ए प्लस बी ए माइनस बी, मैंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। और अब फाइनल स्टेप है, x को भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 4x³ माइनस एक्स ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1। ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल, आपने कॉमन निकालने हैं और फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो इनमें एक्स कॉमन आ गए। एक्स स्क्वेयर एक वैल्यू निकल गई, एक वैल्यू रह गई। एक्स पूरा ही निकल गया तो उसकी जगह 1 रह गया। नीचे आपके पास फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया। अब बाकी जो वैल्यूज बची हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर मल्टीप्लाई कर दें वैल्यूज को, लेकिन एक चीज आपके पास ये रह जाएगी, x³ + 1। अब ये क्या चीज है, इसके ऊपर हम नया फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला पहले आप देख लें कि फॉर्मूला कौन सा होता है। a³ प्लस b³ का, a प्लस बी a² माइनस ab + b²। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली a³ प्लस b³ का। प्लस का साइन है, ये भी किसी चीज का क्यूब होता है। वन तो आपको पता है कि वन वन का ही क्यूब होता है, क्योंकि वन को जितनी मर्जी दफा मल्टीप्लाई कर दें, 3 दफा भी कर दें तो आपके पास वन ही रहेगा। तो वन अपना आपका अपना क्यूब होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्मूला को, इसको मैं एक दफा दूसरी फॉर्म में लिख दूं कि एक्स का क्यूब है और ये आपका वन का क्यूब है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अप्लाई करते हैं। a³ प्लस b³, ये अंदर वाली वैल्यू आपकी पहली a, दूसरी वाली वैल्यू b। a प्लस b, तो पहले इन वैल्यूज को आपने सिंपल ऐड कर देना। a² आपको याद रखें, ये आपकी a है, ये आपका b है। a² माइनस a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b²। तो ये आपका हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर लें, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। तो नेक्स्ट स्टेप, फाइनल जो स्टेप है उसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ये x² हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करें x ही रहेगा, माइनस एक्स प्लस 1²। अब x+1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, x को सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये जो तीन वैल्यूज हैं इनसे। x को x² से किया तो x³ हो जाएगा, x को माइनस एक्स से किया तो माइनस x² हो जाएगा, x को 1 के साथ करें तो x हो जाएगा। सिमिलरली -1 को पहले इससे करेंगे तो -x²,
-1 को -x से तो +x, -1 को 1 के साथ तो -1। फाइनल स्टेप इसका सिंप्लीफिकेशन है। x³ एज इट इज आ गया, -x² -2x² हो जाएगा, +x ऐड होके 2x और आखिर में -1। ये आपका आंसर।